दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया। स्वागत है कमेंट सीरी आर के में, नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा थर्ड आईपीओ एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई, मैं अपने 1.5 महीने के एक्सपीरियंस पे ही ये बात कर रहा हूँ। वो ये कि आईपीओ क्यों बेनिफिशियल हैं और क्यों रहेंगे, ठीक है जी। अगर आप मेरी बात करें तो ये मेरा थर्ड है, तो मैं थर्ड तो ऑब्वियसली अभी तक लगा नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर 2 तो लग चुके हैं ना, तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। एक्चुअली मेरा पहला जो आईपीओ लगा था वो लगा था ग्लैंड फार्मा का। एंड जिनको याद हो, उसका एक शेयर 1500 रुपये का है जब आईपीओ में आया, लॉन्च होने लगा था। एंड उसका एक लॉट 15,000 रुपये का था, यानी कि 10 शेयर का एक लॉट। तब नया नया आया था मार्केट में, सीखना चाहता था, इसलिए एक लॉट उठा लिया। एंड पता था आईपीओ क्या होता है, खरीदते कैसे, ये सब नॉल दैट, तो उठा लिया मैंने आईपीओ। अब 15,000 का मैंने उठा लिया। एंड मैं देखता हूँ वो खुलता है 17,500 के करीब पे, एंड वो बढ़ रहा है। अब वो खुला, ठीक है, 17,500 में खुला, सुनना मेरी बात ध्यान से। वो बढ़ा 18, 18.5, 18.5, 19 के बाद फर्स्ट डे क्लोज हुआ। कई लोगों ने कहा कि बेच दे, अपना प्रॉफिट उठा और बैक कर, पर मैं रुका, ठीक है ना। फिर अगले दिन 19 से 20.5, 21 टच कर गया। अभी लोग कह रहे थे कि बेच दें, पर हम रुके रहे। फिर क्या हुआ, फिर 22 हुआ, 22,000 हुआ, ठीक है ना। 15,000 में खरीदा, 22,000, एक शेयर 2200 रुपये का, ठीक है ना। पर अभी भी लोगों ने कहा बेच दे, पर मैंने कहा शायद, मन में आया शायद अभी भी कुछ कमाई हो जाए, ठीक है ना, तो नहीं बेचा। एंड जब आया कि फिर 2200 से फिर गिर के 2100, पर इस बार मुझे मौका नहीं छोड़ना था। जब दोबारा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम अपना डिवोट करना पड़ा, पर जब दोबारा वो एक 2200 के थोड़ा क्लोज जाने लग गया ना, 2200 के क्लोज, तो मैंने 2193 और 2194 पे पर शेयर क्लोज कर दिया। तो मतलब मैंने अपने पहले आईपीओ में, ठीक है ना, 15,000 इन्वेस्ट करके उस पे 6,900 समथिंग कमा ली। मतलब अब अप्रोक्सीमेशंस में जाए, ठीक है ना, तो अराउंड 45% के करीब मैंने पहले आईपीओ में प्रॉफिट उठा लिया। अब उसके बाद दिसंबर आया, 2 से 4 दिसंबर, बर्गर किंग का आईपीओ। बर्गर किंग का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब था, वो 156 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी, बहुत ज़्यादा। पर सस्ते होने की वजह से ये शेयर भी ओवर सब्सक्राइब हुआ और ये शेयर भी चढ़ा। जिस दिन ये खुला, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं इतना हाई खुलने वाला, ये खुला जाके 112-15 के आसपास, ठीक है ना। फिर नहीं, हल्का सा गिरा, ये हल्का सा गिरा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नहीं खरीद पाया था आईपीओ, लगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे, कहीं वो तो लगा भी नहीं, जिन्होंने ट्राई किया उसको पूरा नहीं लगा। 4-4 लॉट, 5-5 लॉट, ये 60 रुपये का एक शेयर था। एंड ये ट्राई कर रहा था मैं कि ये मेरा लग जाता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता। 250 का एक लॉट था, 15,000 रुपये, नहीं लगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट डे खुला 115 पे, हल्का सा गिरा 109 पे। मैंने कहा यार ये खरीद ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसलिए मुझे, क्योंकि लग रहा था कि फिर ना और हल्का सा और ना गिर जाए, तो फिर मैंने 109 पे 100 शेयर उठा लिया, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ कि बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। और फिर मैंने सेम डे कितना फ्लक्चुएट किया, 115, फिर मैं 115 के पास खरीदने का सोचा, मैंने कहा नहीं रुक जाता हूँ अभी, फिर 120 गया, और फिर करते करते मैंने 128 पे 200 शेयर और खरीदे। अब आप ये देख रही है, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 194.4, एंड मेरा 300 शेयर्स का एवरेज प्राइस वॉज, कैसे करोगे, 122 रुपये। मतलब ठीक है जी, एक शेयर में बोल रहा हूँ 72.4 रुपीज़ आई अर्नड। अब वैसे भी कहते हैं कि कमाई तब तक कमाई नहीं होती जब तक वो आपके हाथ में ना हो या आपके अकाउंट में ना हो, पर अभी तक तो कागजों पे ही है, अभी मैंने कमाई नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ एनालिटिक्स है, जितना समझ सकते हो समझ लो। 72 रुपये एक शेयर के पीछे, ठीक है ना, और मैंने खरीदा कितने, 300।
और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना 2 दिन में 21,000 2 दिन में। मैं मानता हूँ ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाता है, हो सकता है मुझे इसके आगे जाके मुझे 15% के हिसाब से टैक्स भी देना पड़े, पर दिस इज द अमाउंट आई अर्न यार, 21,000। एंड मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो शेयर मार्केट में 1.5-2 साल से हैं एंड दे नेवर हैड अर्न दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट येट। सो मतलब इसे एनालिसिस से क्या सीखते हो, मतलब मैं तो ये सीखता हूँ कि मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, कभी आईपीओ छोड़ो मत, जितना लगाना वो आप पे है। 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 3 लॉट लगाओ, 4 ऐसे सुनने में आएंगे भी आपको, न्यूज़ भी ऐसी पड़ेगी। कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं, पर मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, और मेरे केस में 100% वो ये कि आईपीओ खरीदने के बाद आईपीओ चढ़ता ही है। समझ रहे हो आप बात, कि आईपीओ चढ़ता ही है। तो जब वो चढ़ा ऊपर को, एक बार जब चढ़ गया अपने पीक पे, उसे बेच दो। शायद मैं कल यहाँ परसों बेचूं, पर मैं अपना प्रॉफिट उठा के बेचूंगा। और लोग भी ये करने वाले हैं कि अपना प्रॉफिट उठाएं और बेच दें। ऐसा होगा, अपना प्रॉफिट उठाएंगे और वो बेच देंगे। पर गेम यहाँ है कि अगर आपका आईपीओ नहीं लगता, अब क्रीमिका का आईपीओ भी मैंने देख लिया है, कल ही 1-1.5 घंटे में सब्सक्राइब हो गया था, ये 2 घंटे में सब्सक्राइब हो गया। ये हो सकता है कि जिसने जितने लॉट लगाए उसको उतने लॉट ना मिले, या कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लॉट मिले ही ना, जैसे पिछली बार हुआ था। तो आप मेरी चीज़ों से क्या सीख सकते हो, मतलब मैं खुद भी सीखता हूँ इन चीज़ों से, और आप भी के पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो तो आप भी कमेंट में बताना। वो ये कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो उसका मतलब उसकी मार्केट में डिमांड है, और अगर डिमांड है तो पहले दिन भी खरीद सकते हो। पर मैं ये तब सजेस्ट करूँगा अगर आपको आईपीओ बिल्कुल नहीं लगा। अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो ना पंगे लो। आईपीओ लग गया, आराम से अपने प्रॉफिट उठाओ, 2-3 4 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन देखो, उठा लो। और इसकी एक और स्कीम भी है जो मैंने CA रचना रनाड़े से सीखी, एंड उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, आराम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे, फिर आप जानते ही होंगे अगर आप शेयर किए वीडियो देख रहे हैं तो। वो ये कि उनका एक एग्जांपल है डी मार्ट का आईपीओ 300 में आया था, ठीक है ना। सो पर शेयर 300 रुपये पर शेयर। सो जब वो खुला वो शेयर, वो आईपीओ, तो जब लिस्टिंग हुई तो वो 600 का लिस्ट हुआ। और लोगों ने सोचा वाह 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 वाह, क्या प्रॉफिट है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और लोगों ने उसे निकाल लिया एंड अर्न द प्रॉफिट। व्हाट शी डिड, मतलब CA रचना रनाड़े मैडम जी ने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने 300 रुपये लगाया था, 600 रुपये का हो गया, अपना 300 रुपये बाहर निकालो ना, सिंपल सी हिसाब है। मान लो कि आपने 10 शेयर खरीदे थे 3,000 रुपये के, 5 शेयर निकाल लो, अब जो भी पड़ा है उस पैसे का, और वो बढ़ेगा ही। और आज बता रहा हूँ डी मार्ट का शेयर एक 2600-2700 का है। सो लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट होते हैं, पर लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ उस पर इन्वेस्ट कीजिए जिस पे आपको विश्वास है। डी मार्ट जाते हैं, ये तो नहीं सोचते रहते इसका शेयर बढ़ रहा है, ये खरीदिए इसलिए शॉपिंग करते नहीं ना। पर ये रिवर्स केस में वैलिड है, जो चीज़ आपको समझ आती है। डी मार्ट जाते हो, आपको पता कि ये चल रहा है, आपके साथ में दिख रही है भीड़, 7 बजे जा रहे हो भीड़ है, 10 बजे जा रहे हो रात के तो भीड़ है, इसका मतलब है कि ये खरीद लेना चाहिए ना। HDFC बैंक में अकाउंट है, विश्वास है कि प्रॉफिट है, यही है तो खरीद लो ना इसका शेयर। कोटक में है वो खरीद लो, अडानी में उस पर खरीद लो, अंबानी में उस पर खरीद लो। बीजेपी को सपोर्ट करते हो, अडानी अंबानी का तो यूँ ही कर लेना चाहिए, आपको खरीद लेना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। तो मैं अब इस बात पे एंड करता हूँ ब्लॉग को कि IPO शुड बी बॉट बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक मीन्स नॉट इन अ बैड वे, हुक मीन्स यू हैव टू बाय इट, सिंपल इट। और अगर नहीं लगता, दैट्स द पार्ट ऑफ क्रुक, यू बाय इट ऑन द फर्स्ट डे एट द स्टार्टिंग। ठीक है जी, इस बात पे ब्लॉग को एंड करते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दे, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।